आज है 14 जनवरी 2025 के भगवान के मधुर महावाक्य। तो आज बाबा ने सुनाया है, मीठे बच्चे तुम्हारी नज़र शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हारी नज़र शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। जिसको भी देखो वृत्ति के बीच में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखो। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? उत्तर है कि पढ़ाई पर, और दूसरा दैवी गुणों पर। तो पढ़ाई पर ध्यान देना, पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, और दैवी गुणों पर ध्यान देना कि दैवी गुण भी धारण करने हैं। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है, कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं, किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथ भूतनाथनी है। बाबा ने कहा, किसी बच्चे में अगर क्रोध है तो वो भूतनाथ भूतनाथनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। बाबा ने कहा, जिसके अंदर क्रोध का भूत है, ऐसे भूत वालों से बात भी नहीं करनी है। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। अब सुनेंगे धारणा के लिए सार। पहला पॉइंट है, ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रपटप बातचीत नहीं करनी है। बाबा ने कहा, ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है, किसी से भी रपटप बातचीत नहीं करनी। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। दूसरा पॉइंट है, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें उनका वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। बाबा ने कहा कि भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। बाबा के वारिस बनना चाहते हैं तो पहले भगवान को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन सब उनके ऊपर बलियार कर ममत्व मिटा देना है। वरदान है, साक्षी और ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में उड़ते रहेंगे। भगवान का अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी वो सब पार्ट देखते रहो और सकाश देते चलो। सीट से उतर कर सकाश नहीं दी जाती है। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की कल्याण की सकाश दो। वृत्ति से दृष्टि से ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सहयोग दो और कल्याण की सकाश दो। मिक्स होकर नहीं, तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेव रहे बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। स्लोगन है, याद बल द्वारा दुख को सुख में, अशांति को शांति में परिवर्तन करो। याद बल के द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। आज मनसा सेवा के लिए पॉइंट है कि अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। भगवान का इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। भगवान का इसमें स्थूल चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, किसी समय कितना भी कर सकते हो कि अनेक आत्माओं को लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। ओम शांति।